होना तो ये चाहिए था कि अगर आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया था खाने पे, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था उस लंच में। अब ये भी है साहब क्या कि वाकई मेन्यू में पोर्क था क्या? तो लंच सर्व किया था शायद जिहादी पुलाव, तहरीक पोर्क कुरमा और हवाबाज लस्सी, वो सब सर्व हुए थे। खाने को तो कुछ भी खा लेंगे। आसिम मुनीर अमेरिका में जलील ख्वार हो रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे लगा रहे हैं कि देखो क्या मेन्यू है, हलाल मेन्यू आसिम मुनीर के लिए। इस पे खुश हो रहे हैं। भूखे नंगे लोग इन्हीं को कहते हैं कि इस पे खुश हो रहे हैं कि मेन्यू देखो। अमेरिका ले डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बनवाया ही होगा ना। अब हम लोग उनकी तरह से वो गरम कुत्ते, वो क्या होते हैं जी, हॉट डॉग, वो तो नहीं खाते ना। तो बिल्कुल, तो और खा भी लेते हैं वैसे बाज लोग हमारे यहाँ, वो भी खा लेते हैं। मैं ये भी बता दूं, यहाँ मिलते हैं। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। ना वो इस्लाम को मानता, ना वो नमाज पढ़ता, सुअर का गोश्त वो खाता, शराब वो पीता, उसने बना दिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा। जो आसिम मुनीर ने पेश किया वो तो सब कुछ ही था ना, थाली में रख के सब कुछ पेश किया। ईरान चाहिए माई बाप, क्या करना है ईरान का बताएं। आयतुल्लाह को मारना है, मार देते हैं। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लंच की एक फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें पोर्क भी है। ये लंच ट्रम्प ने ही करवाया था मुनीर को। अब इस फोटो को लेकर ये बवाल मचा हुआ है कि क्या सच में पोर्क सर्व किया गया था, जो कि ये हराम होता है इस्लाम में। आपको पता ही है कि मोदी जी जब G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे, तब ट्रम्प पीएम मोदी से बिना मिले ही वापस चले गए थे अमेरिका। और ये पता चल गया था कि ट्रम्प मोदी को फेस नहीं करना चाहते, जो उन्होंने झूठ बोले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। क्योंकि मोदी जी उनसे पूछने वाले थे कि आपने क्या किया, मुझे बताओ जरा, क्यों बार बार हर जगह ये बोलते रहते कि मैंने करवाया सीजफायर। और ट्रम्प को ये बात पता चल गई थी, इसलिए वो मोदी को फेस किए बिना ही वहां चले गए। और उसके बाद फिर ट्रम्प ने खुद फोन करके रिक्वेस्ट की पीएम मोदी को कि आप प्लीज एक बार के लिए अमेरिका आ जाओ। फिर मोदी ने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि ये ट्रम्प की चाल थी। ये मोदी को बुलाऊंगा और आसिम मुनीर जो ऑलरेडी वहां था लंच के लिए, दोनों को साथ बिठा के मैं हीरो बन जाऊंगा। देखो मैंने दोनों में दोस्ती करवा दी और मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। तो मोदी जी ट्रम्प के जाल में नहीं फंसे और वापस इंडिया आ गए और ट्रम्प देखता रह गया। और जब से ट्रम्प दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है यूएसए का, वो अपने आप को गॉड मानने लगा है, क्योंकि गोली लगने के बाद भी इसकी जान बच गई थी और इसको लगा कि मैं कोई अवतार हूँ और बाकी सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो जी लंच पर गए। और होना तो ये चाहिए था कि अगर आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया था खाने पे, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था उस लंच में। इसलिए कि आप कहते हैं कि जी जब तक आप ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं रुकवाएंगे, जब तक आप ईरान के खिलाफ जो अटैक्स चल रहे हैं, जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे, हम नहीं आएंगे। लेकिन हमारे लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा और हम पहुंच गए फौरन ही टिक्के बिरयानी खाने के लिए। मेरे ख्याल है डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बनवाया ही होगा ना। अब हम लोग उनकी तरह से वो गरम कुत्ते, वो क्या होते हैं जी, हॉट डॉग, वो तो नहीं खाते ना। तो बिल्कुल, तो और खा भी लेते हैं वैसे बाज लोग हमारे यहाँ, वो भी खा लेते हैं। मैं ये भी बता दूं, यहाँ मिलते हैं। मक्खन लगाने में हम पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जहां पर मक्खन लगाने की बात आती है तो हम इतनी बटरिंग करते हैं, इतनी बटरिंग करते हैं। और आजकल तो आपको वैसे ही पता है, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स की वजह से, उनके फॉलोअर्स की वजह से आजकल वैसे ही भाई लोग का मक्खन जो है वो बिक नहीं रहा। हमारी भी मजबूरी है, हम भी जो है वो हर वक्त कटोरा हाथ में लेकर और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी आईएमएफ के दर पर होते हैं, क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना लें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी मर्जी से हो। और अमेरिका भी हमेशा से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को ही सपोर्ट करता आया है। वैसे तो खैर कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है या ये जो मुलाकात हुई है, उसके लिए मतलब ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है, ये तो आप जानते ही हैं। और हमारे जो लोग हैं, यानी जिनके हाथ में पावर होती है, जो लोग के समझे के पाकिस्तान को चलाने वाले होते हैं, उनको इतनी दिलचस्पी पाकिस्तान के साथ नहीं होती। आपने देखा ही है कि जब भी रिटायरमेंट होती है या जब भी अपनी चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप से चले जाएं, चाहे इदारे से रिटायर हो जाएं, उसके बाद ये लोग पाकिस्तान में तो रहते नहीं है, ना ही इनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं। तो इसलिए ये बड़ी ही बेदर्दी के साथ पाकिस्तान की जो भी चीजें हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए गलत सलत फैसले भी करते हैं और किसी के भी आगे डॉलर के लिए झुक जाते हैं। और उसकी मेन रीजन यही होती है कि जाहिर है उनको क्या परवाह है कि ना उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, ना उनकी फैमिलीज ने रहना है, तो यहाँ जो भी होता है हुआ करे। ये सिर्फ अपने बिजनेस चमकाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। अभी हमारे दोस्त डॉक्टर कमर चीमा साहब जो आए थे शो में, और वो कह रहे थे कि जी भारत में तो उनकी फौज कुछ कर ही नहीं सकती जब तक मोदी जी ना कह दें। तो अब देखिए कितनी कमजोर फौज है। तो मेरे ख्याल में इसको कमजोर फौज नहीं, इसको डेमोक्रेसी का मजबूत होना कहते हैं कि आपकी फौज जो है वो अंडर होनी चाहिए आपकी गवर्नमेंट के, कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती।
और आपको, आपकी फौज को, आपकी हुकूमत से, आपके प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ता है कि जी मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। यानी जो हमारी कमजोरी है, जो हमारे अंदर गलती है या खराबी है, उसको अगर हमारे लोग बढ़ बढ़ के उसकी तारीफ करेंगे और कहेंगे ये बहुत अच्छा हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा और यही हालत हमारी रहेगी जो इस वक्त है। और उसके बाद अगर हमारे साथ हमारे कोई भी पड़ोसी हो, चाहे वो भारत हो या दूसरी कंट्रीज हो, अगर वो हमसे खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारे अंदर है। और इस वक्त अगर ईरान के वक्त भी हमने वही किया जो हमने अफगानिस्तान के वक्त किया था, तो यकीनन ये हमारी बहुत बदकिस्मती होगी। तो आप देख लें 79 में तुर्की वो सच ए लिबरल कंट्री, पाकिस्तान वो सच ए लिबरल कंट्री। मेरे चाचा दादा के साथ रहते थे, शादीशुदा थे, तो वो रोज पब जाते थे शराब पीने के लिए, बाहर जाते थे और शराब पी के आते थे। पब होते थे, लिबरल सोसाइटी थी, बड़े बड़े अखबारों में ऐड आती थी कि आज शाम को वहाँ पे कॉकटेल पार्टी है मेट्रोपोल होटल में, ये वो सच्चे। अब आपका वो शराब पीने से लिबरल नहीं, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। बुरके नहीं थे, दाढ़ियाँ नहीं थी, कभी ब्लास्फेमी के कोई मसले नहीं होते थे, ये सब चीज़ें नहीं थी। यही आज पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन का जो सोच है वो 1500 साल पुरानी है। और अरब खान साहब तुर्की को तेज़ी से उसी तरफ लेके जा रहे हैं। और इस तरफ देखें तो बांग्लादेश भी उसी लाइन पे चल पड़ा। आसिम मुनीर अमेरिका में जलील ख्वार हो रहा है। ऐसे में आसिम मुनीर भाई साहब गए हैं अमेरिका में भीख मांगने के लिए, तो लंच कराया गया। पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे लगा रहे हैं कि देखो क्या मेन्यू है, हलाल मेन्यू आसिम मुनीर के लिए। इस पे खुश हो रहे हैं। भूखे नंगे लोग इन्हीं को कहते हैं कि इस पे खुश हो रहे हैं कि मेन्यू देखो। और जो आसिम मुनीर ने पेश किया वो तो सब कुछ ही था ना, थाली में रख के सब कुछ पेश किया। ईरान चाहिए माई बाप, क्या करना है ईरान का बताएं। आयतुल्लाह को मारना है, मार देते हैं। उसने सारी चीजें पेश की कि ये लो मिनरल्स ये लीजिए, आपको चाहिए एयरबेस ईरान पे हमले करने के लिए, ये लीजिए एयरबेस भी आपके पास ऑलरेडी है ही ना माई बाप, आप तो यूज कर रहे हो। पाकिस्तान तो कुरान में है, कुरान में आयत है कि औरत तुम्हारी खेती है, जहां से आना आओ। आदमियों को कहा गया है, यानी औरत तुम्हारी गुलाम से भी बदतर है। खेती का मतलब क्या कि जब मर्जी आए खेती को उजाड़ दो, जब मर्जी आए खेती को बसा दो। तो इसी तरह अगले ज़मानों में कोई कुरान होगा, उसमें बताया जाएगा कि पाकिस्तान अमेरिका की खेती थी, जहां से मर्जी आती थी अमेरिका आता था। यानी पूरा पाकिस्तान पेश कर रहा है थाली में कि पता है कि ट्रंप एक लालची इंसान है, ज़ाहिर है वो बिजनेसमैन है, बिलियनर है, और सारी ज़िंदगी मतलब अभी इसने कतर जाके ये बकवास की थी ना कि मैं तो सोने के गोल्ड की टॉयलेट पे बैठ के टॉयलेट करता हूँ। इंडिया की बात हर सेंटेंस में रही है। एक सेंटेंस में एक बात की जा रही थी पाकिस्तान की, उसके साथ ही उन्होंने भारत के मुतालिक भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है। तो इससे ये लगता है कि, यानी मैं अपना तजिया पेश कर रही हूँ कि क्या वो इसको अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे कि जो इंडिया है वो इसको ये इस तरह लेगा, या ये कि अगर मैंने इस वक्त इंडिया की बात ना की तो जाहिर है कि इंडिया की तरफ से इस वक्त काफ़ी नाराज़गी है।